हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। सो आज हम देखेंगे गाइस मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ। आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है और क्या चीज़ें हैं जो आपको सुनने की ज़रूरत है और चेंज करने की ज़रूरत है, कौन से पैटर्न्स आपको चेंज करने की ज़रूरत है गाइस। तो इस रीडिंग में आज हम ये सब देखेंगे। सो यहाँ पे है दो पाइल्स, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। गाइस आप लोग इंट्यूटिवली एक पाइल चूज़ कर सकते हो जो भी आपको लग रहा है आपके लिए अच्छी है। अदरवाइज़ आप लोग अपने नेम इनिशियल्स के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स है गाइस, वहाँ से देख लेना। ऑल्सो गाइस फॉर पेड एंड पर्सनल रीडिंग आप लोग मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम कर सकते हो ऑन ब्लॉसमिंग टैरो 1111। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग नाउ। हाय गाइस, फाइल नंबर 1 देख लेते हैं मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ। क्या कहना चाहता है आपका हायर सेल्फ आपको। Okay. We have two cards. Never ending story. ऑब्जर्वर एक और लेते हैं गाइस। लॉयल हार्ट्स। बॉटम ऑफ द डेक चॉपवुड। द चैरियट, 5 of cups, okay, judgment and knight of pentacles, okay, bottom of the deck 3 of pentacles, ace of pentacles, okay, strength, the world, and we have, okay, नहीं बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई एम नॉट टेकिंग देम। Okay, we have a card. Okay, we have two cards. I think I'm gonna take that. Temperance and Ace of Swords. Bottom of the deck is 4 of Swords. Okay, guys. So, what is coming for you? File number. गाइस पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग आप रीडिंग देख रहे हो मेरे व्यूअर्स, कोई ऐसी एक पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, जो आप बार बार ही फॉलो कर रहे हो और वापस आप वहीं पहुंच जाते हो जहाँ से स्टार्ट करा हो। ये रिलेशनशिप के हिसाब से भी हो सकता है, ये करियर के भी हिसाब से हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप चाहते हो एक लेवल अप हो, लेकिन प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई कैट गाई किटन, सॉरी शी इज़ वेरी स्मॉल। ओके, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप के हिसाब से हो, या फिर ये किसी जॉब रिलेटेड स्टार्ट से या करियर रिलेटेड स्टार्ट से या किसी भी बिजनेस के स्टार्ट से होता है। आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप सोचते हो कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं, आप वहीं पर आ जाते हो जहाँ से स्टार्ट करा था। अगर ये रिलेशनशिप के हिसाब से है तो मैं बता दूँगा इस कुछ तो है यहाँ पर जहाँ पे आप बहुत स्टक हो अपनी लाइफ में, चाहते हो कि उसके उसके लिए आपको जस्टिस मिले, जजमेंट मिले, जहाँ पे भी आप स्टक हो, बहुत सैड फील करते हो, इमोशनली ड्रेन फील करते हो, चाहते हो कि कोई ऑफर आपके पास जल्दी से जल्दी और आप सेटल हो, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा पैटर्न है जो आप बार बार ही फॉलो कर रहे हो लेकिन कुछ उससे मिल नहीं रहा, आप वहीं पहुँच जाते हो जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इट्स लाइक राउंड एंड राउंड वाला चीज़ होती है ना कि आप वहीं हो, मतलब ऐसा हो रहा है जैसे कुछ एक पैटर्न आप जितना ही अवॉइड करो, आप जितना ही सोचो कि ये चीज़ें मैं ना लूँ, मतलब इस हिसाब से ना करूँ, किसी और तरीके से करूँ, स्टिल यू स्टे देयर ओनली, और आप वहीं पहुँच जाते हो जहाँ से स्टार्ट करना होता है। तो आपकी हायर सेल्फ जो आपको कह रही है गाइस, ठीक है, आपको यहाँ पे जजमेंट ज़रूर मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो आपको लेसन सिखाया जा रहा है आप ये समझ नहीं पा रहे, आप वो सेम पैटर्न ही रिपीट करे जा रहे हो, क्योंकि कुछ तो ऐसा कर रहे हो आप लोग
या तो आप अपने आप को अपनी कॉन्शियसनेस में समझा रहे हो कि नहीं ओके ऐसे करते हैं, हो जाएगा। आप वो पैटर्न चेंज नहीं कर रहे, बट आप अपने आप को बोल रहे हो कि हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो रहा है बट इट विल हैपन। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको ये बोला जा रहा है आपके हायर सेल्फ के हिसाब से, जो भी है यहाँ पर, कि आपको रुक के ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है उन पैटर्न्स को। यहाँ पे ज़रूर गाइस कोई आपके लिए लॉयल है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई पार्टनर है तो वो लॉयल है, लेकिन कुछ तो यहाँ पैटर्न है जो आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो और उससे कुछ मिल नहीं रहा। वो आपको डिसाइड करना है, वो आपको देखना है कि वो कौन सा पैटर्न है। या तो अगर आपका रिलेशनशिप लेवल नहीं हो रहा, लेवल अप नहीं हो रहा, और आप बहुत टाइम से बोल रहे हो कि नहीं फाइनली अब एक कमिटमेंट चाहिए एंड ऑल दैट, स्टिल वो कमिटमेंट नहीं आ रही और आपको ये लग रहा है कि अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत है। अब मुझे नहीं पता वो कौन सा पैटर्न है जो आप रिपीट कर रहे हो। या तो आपको एक लेसन यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए कहा जा रहा है आप लोगों को। अगर ऐसा है, जैसे क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप अगर अगर आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, या फिर अगर आप कोई रिश्ता चूज़ करते हो, चलो पहले मैं कमिटेड लोगों के लिए बताती हूँ जो किसी रिलेशनशिप में या किसी कोई क्रश है उनका या किसी पर्टिकुलर पर्सन से वो कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन उनको वो कमिटमेंट नहीं मिल रही, ठीक है, और वो पर्सन उनको टाल रहे हैं, तो भी आप उनसे बात कर रहे हो, आप उनको समझा रहे हो। मत समझाओ उनको। कुछ चीज़ों को हमें कंट्रोल नहीं करना होता हमेशा, कुछ चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए। हमें छोड़ देना चाहिए डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, कि वो खुद से हो जाएगा। आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है। उस पैटर्न को ब्रेक करो, उस चीज़ को मतलब डिवाइन पे छोड़ दो, ठीक है, उसको रहने दो। जो चीज़ नहीं हो रही, जो आपके हाथ में चीज़ नहीं है, उन चीज़ों को कंट्रोल मत करो। स्टॉप एंड ऑब्जर्व कि आप ऐसी क्या चीज़ कर रहे हो बार बारी कि आप वापस से वही स्टार्ट हो जाते हो जहाँ से आप स्टार्ट करते हो। फिनिश लाइन पे नहीं पहुँच के वापस से वहीं पहुँच जाते हो। कुछ तो ऐसा ज़रूर कर रहे हो पाइल नंबर 1, जिसके लिए आप बहुत टाइम से, मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। एक सैडनेस की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है गाइस। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत लोगों से आप डिस्कस करते हो ये स्टोरी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई आउटकम नहीं आता। क्योंकि गाइज आउटकम इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप खुद से नहीं रुक के ऑब्जर्व कर रहे। ये चीज़ आपकी है, आपको लोग नहीं समझा सकते आपको क्या करना है। गाइज यहाँ पर आपको चॉपवुड का है बॉटम ऑफ द डेक। यूनिवर्स इज सेइंग टेक स्मॉल रोड, ठीक है, फॉक इन द रोड भी आया है इसके नीचे। मैं ये बता दूँ गाइज, आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। हो सकता है आप में से कई लोग क्रॉस रोड्स पर हो। कुछ तो है जो आपको, एक पैटर्न ऐसा है जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है और दूसरी जगह जाने की ज़रूरत है। अभी आपको खुद से सोचना है कि वो कौन सा पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो, या कौन से पर्सन को आप सेम बहुत बड़ी चांसेस दे रहे हो और वो कुछ भी नहीं कर रहे हो और आप परेशान हो रहे हो। कोई तो यहाँ पर है गाइज, मेरे व्यूअर्स, मुझे ज़रूर बताना क्या स्टोरी है आप लोगों की, क्या कुछ चल रहा है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पैटर्न सा बन गया है जिसको आप समझ नहीं पा रहे और आप उसको फॉलो ही करे जा रहे हो और इससे कुछ हो नहीं रहा। आप वहीं पर हो, टाइम वेस्ट हो रहा है। आपका डिवाइन टाइमिंग इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो लेसन्स जो आपको डिवाइन सिखाना चाहते हैं वो सीख नहीं रहे। आप उसको फ्री नहीं छोड़ रहे, सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हो। गाइस सरेंडर कर दो, सरेंडर करो, डिवाइन पे छोड़ दो। उस चीज़ के पीछे मत भागो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ऑब्जर्व करो कि कहाँ आप गलत हो। आपका हायर सेल्फ आपसे कह रहे हैं कि आप ऑब्जर्व करो। यहाँ पे आपको वो लोग मिलेंगे जो आपके लिए हैं, जो जिन्होंने डिवाइन ने आपके लिए जिन चीज़ों को रखा है, जिन लोगों को रखा है, जिस भी काम को रखा है, वो आपके पास आएगा अपने आप। आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हायर सेल्फ ये कह रही है कि जो भी आपकी टेंशन है ना, विद द 4 ऑफ सॉर्ड्स, टेंशन्स को सरेंडर कर दो डिवाइन पर। चीज़ें अपने हिसाब से, अपने पैटर्न से, अपने डिवाइन टाइम पर, अपने परफेक्ट टाइम पर हो जाएंगी। आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी। ये देखो लवर्स, अगर गाइस किसी के लिए परेशान हो, कुछ ऐसा चल रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ फ्यूचर है या नहीं है, या स्टक सिचुएशन है, डोंट टेक एनी टेंशन, सरेंडर टू डिवाइन। स्मॉल स्टेप्स लो। मैं ये भी नहीं कह रही बिल्कुल ही एक ट्रांसफॉर्मेशन ले आओ अपने अंदर। डोंट टेक दैट, इट्स ओके। मैं समझ रही हूँ गाइज मुश्किल है आप लोगों के लिए, बट स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लो, ठीक है। अगर आप किसी से रोज़, मतलब अगर आपको किसी को पता है कि कोई आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा, गाइज ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इसे अदरवाइज मत लेना। ये जस्ट एन एग्जाम्पल है कि कोई एक पर्सन है जो आपके लिए कमिटमेंट आपको नहीं दे रहा और स्टिल आप रोज़ उससे बात कर रहे हो, उसके साथ घूम रहे हो, कॉफ़ी डेट पर जा रहे हो। ऐसे मत करो, ठीक है। आप उस इंसान को एक फाइनल बोल दो कि आपको अगर मेरे साथ रहना है ओके, नहीं रहना है ओके। बात मत करो, ठीक है। जितना दूर रहोगे उस पैटर्न को ख़त्म करो जो आप ऑलरेडी करे जा रहे हो और कुछ मिल नहीं रहा।
आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट समबडी हैज़ टू कुछ ऐसा मुझे फील हुआ कि किसी को सुनने की ज़रूरत थी, ये मैसेज कोई वेट कर रहा था। तो गाइस प्लीज़ उस पैटर्न को ब्रेक करो। पैटर्न को ब्रेक करोगे तभी आपके लाइफ में न्यू चेंज, न्यू लाइफ आएगी। हो सकता है वो पर्सन भी आ जाए, अगर वो आना चाहें तो, और वो आपके साथ रहना चाहते हो तो, ठीक है। जो आपके साथ रहना चाहता है गाइस वो कहीं पे भी नहीं जाएगा, लेकिन आपको कंट्रोल नहीं करना किसी सिचुएशन को। आपको बस अपने लिए एक्शन लेना है, अपने सेल्फ केयर पे ध्यान देना है, और जितना हो सके उतना फोकस करना है कि आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, ठीक है। आपकी हायर सेल्फ यही कह रही है। आपके फाइनेंसेस यहाँ मुझे अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके बिजनेस में कोई दिक्कत थी, जैसे यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत स्लो चल रहा है अगर कुछ चीज़, और आपको नहीं समझ आ रहा कि आगे कुछ होना है या नहीं, काम बहुत स्लो है, तो काम स्लो है गाइज। और सबसे प्यारा कार्ड पूरे डेक में है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके फाइनेंसेस मुझे यहाँ पे ग्रो होते हुए दिख रहे हैं बहुत लोगों के लिए। स्ट्रेंथ कार्ड है गाइज, द वर्ल्ड, वो जो आपका कार्मिक साइकिल है, द वर्ल्ड एंड टेम्परेंस, यहाँ पे कई लोगों का रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है मुझे। और द वर्ल्ड गाइज एक कंप्लीशन है फाइनली। एक एस ऑफ स्टॉर्स, एक एस ऑफ स्टॉर, एक ओ गॉड आई एम सॉरी गाइज, एस ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर गाइज। एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है, आपके लिए। डोंट वरी एट ऑल। जितनी आपने हिम्मत रखी है, जितना आपने अपनी हमेशा शक्ति रखी है कि नहीं मुझे कुछ करना है, आपने गिव अप नहीं कर रहा है, वो गिव अप मत करो। उस पैटर्न को ब्रेक करो। जजमेंट होना है आपके साथ, वो साइकिल को ब्रेक करो गाइस, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन है उस साइकिल का। उस कंप्लीशन आप खुद करोगे, उस कंप्लीशन को, उस पैटर्न को ब्रेक करके। टेम्परेंस है गाइस, लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। आपके फ्यूचर सेल्फ का ये मैसेज है कि अपनी लाइफ में खुद भी बैलेंस लाओ, ठीक है। हर चीज़ डिवाइन नहीं करता, हर चीज़ यूनिवर्स नहीं करती। यूनिवर्स इतना करती है कि वो आपको रास्ता दिखा सकती है, वो आपको मैसेजेस दे सकती है, वो आपको इंट्यूशंस दे सकती है, लेकिन वो खुद इंटरवीन तब करती है जब सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि सिचुएशन इतनी वर्स्ट है कि उनको इंटरवीन, वैसे भी उन्होंने करा भी होगा, इंटरवेंशन तो होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने वैसे भी करा होगा आपको साइंस दिखाकर। इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए समझना कि आपको एक पैटर्न ब्रेक करना है। आप ये रीडिंग देख रहे हो, इतना साइन आपको मिल रहा है कि आपको ये पैटर्न ब्रेक करना है गाइज। एस ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू लाइफ चाहिए, एक न्यू सुंदर सी ब्यूटीफुल लाइफ चाहिए, जिसके लिए आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद डिसीजंस ले सकते हो। आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, आपको किसी से पूछना नहीं है कि ये करना चाहिए या नहीं, या वो पर्सन मेरे लिए एक्शन लेंगे या नहीं, या वो बिजनेस या काम कब होगा, पैसे नहीं आ रहे। नहीं गाइज, जस्ट वर्क हार्ड, सेल्फ केयर करो, ग्रोथ अपने अंदर लाओ, खुद में अच्छा बनो, ठीक है। अपने आप को अप्रिशिएट करो। आपको किसी को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है गाइज। डिवाइन पे भरोसा रखो, आपकी फ्यूचर सेल्फ यही कह रही है। उस पैटर्न को ब्रेक करो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो। जो लोग आपके हैं आपके पास ही रहेंगे विद द लॉयल हार्ट्स कार्ड, वो कहीं नहीं जा रहे। लेकिन ये पैटर्न जब तक ब्रेक नहीं करोगे तब तक आपका ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगा और आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं आएगा। फाइल नंबर 1, आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया। लास्टली मैं थोड़ा सा एंजल गाइडेंस दूंगी, ठीक है। आपको एंजल्स की क्या मैसेजेस है फॉर फाइल नंबर 1। सी, आई वॉज टेलिंग यू, इट इज़ अप टू यू गाइज, इट इज़ अप टू यू। आप जो चाहोगे आप कर सकते हो, लेकिन आप जब तक ये साइकिल और पैटर्न ब्रेक नहीं करोगे चीज़ें ठीक नहीं होंगी, ठीक है। फाइल नंबर 1, प्लीज़ उठो अपने कंफर्ट जोन से। कई बार हम कंफर्ट जोन में इतने रहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि नाउ इज़ द टाइम कि अब हमें इस कंफर्ट जोन में नहीं रहना है और निकलना है और एक नई कुछ जर्नी स्टार्ट करनी है। इस पेन से निकलो, अपने आप को एक इतना स्ट्रॉन्ग इंसान बनाओ गाइज। ऐसे देखो तुरंत से कोई स्ट्रॉन्ग बन भी नहीं सकता, मैं भी नहीं बोल रही आप एक दिन में बन जाओगे, बट इतना करो गाइज कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। रोने के लिए भी किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको रोना आ रहा है आप रो लो अकेले में, किसी को अपना दुख मत बताओ, खुद से स्ट्रॉन्ग बनो, मेडिटेशन करो, डिवाइन पे भरोसा रखो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। बट इस पैटर्न को ब्रेक करो, ठीक है गाइज। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स अगर आप ये करते हो गाइस, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ही आपको कोई एक बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। या फिर आपको खुद में चेंज दिखेगा, आपको खुद लगेगा कि चीज़ें कितनी चेंज हो गई हैं पहले से। ओके, यहाँ पे कार्ड नॉट द राइट टाइम। तो गाइज राइट नाउ इट इज़ नॉट द राइट टाइम। कोई बड़ा डिसीजन कुछ भी अभी तुरंत से मत लो। ऑब्जर्व करो चीज़ों के कि वो आपके अगेंस्ट क्यों जा रही हैं, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही, कौन सा पैटर्न आप रिपीट करे जा रहे हो बार बारी। प्लीज़ सिट एंड ऑब्जर्व। तुरंत से नॉट द राइट टाइम, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ।
ओके गाइज, इम्प्रूविंग हेल्थ, बॉटम ऑफ द डेक। तो अगर आप लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है और बहुत बीमार हो आप लोग, या मतलब अंदर से ही बड़ा लेजीनेस सा फील होता है, कुछ करने का मन नहीं करता, तो डोंट वरी, बहुत जल्दी आप लोग अच्छा फील करोगे, इम्प्रूव होगी आपकी हेल्थ। एंड फोर ऑफ सॉर्ट्स भी है गाइज, प्लीज़ अपनी हेल्थ की केयर करो, अदरवाइज आप ज़्यादा बीमार भी हो सकते हो। ये डिप्रेशन एनजाइटी की एनर्जी से निकलो, ठीक है। टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ। Okay guys, so this was your reading pile number 1. Thank you so much guys for watching. Please like, share and subscribe to Blossoming Tarot 1111. Bye guys. Hi guys, pile number 2 देख लेते हैं messages from your higher self. To the sea. We have 2 cards. Between worlds. टू बी फेयर, आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड आएगा इस, बट मैं ले लेती हूँ बिकॉज आई फील दिस इज इम्पोर्टेंट अगर आया है तो। बाय द बुक। बॉटम ऑफ द डेक, टाइम टू गो। ओके, टाइम टू गो। The Chariot. Wait a second. The Chariot. Four of Cups. Eight of Cups. King of Swords. Bottom of the deck. The World. क्या हो गया है गाइस आप सबको? पाइल 1 की भी एनर्जीज कुछ ऐसी थी, बट इतनी इंटेंस नहीं थी। बट पाइल 2, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक मिनट गाइस, मैं थोड़ा सा कार्ड नीचे कर लेती हूँ। Knight of Pentacles. Okay, कार्ड कैसे हैं सारे? एनर्जीज बैलेंस नहीं है पाइल नंबर 2। Four of Wands. Okay. Queen of Cups, bottom of the deck. Yes, pile number 2। आई थिंक आप लोग बहुत दुखी हो गाइस, मुझे नहीं पता क्यों, बट यहाँ पर आप किसी चीज़ को लेकर तो बहुत ज़्यादा दुखी हो। क्योंकि ये जनरल रीडिंग गाइस कुछ लोगों के लिए, या फिर 70% लोगों के लिए लव लाइफ है, या मैरिज की वजह से आप लोग दुखी हो। शादी नहीं हो रही, बहुत टाइम हो गया है, सब लोग बोल रहे हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एवरीवन, कि कब करोगे शादी। तो इस बात से आप परेशान हो, कोई परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा, ठीक है गाइस। सिंगल हो बहुत टाइम से, देख रहे हो अपने लिए अच्छा पार्टनर, बट कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एंड कुछ लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में बहुत बड़ा धोखा मिला है, बहुत परेशान है वो लोग, एंड उनको समझ नहीं आ रहा कि अब वो करें क्या, ठीक है। किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि वो उनके लिए सही नहीं है, जाना नहीं चाहते,
चाहते नहीं कि उस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़े, लगता है कि यही हो जाए तो बस फाइनल सब कुछ मिल जाएगा अगर ये हो जाता है तो। ऐसा लग रहा है कि आप लोग जानते भी हो, कुछ लोग यहाँ पर, कि ये चीज़ सही नहीं है, आपकी इंट्यूशन जानती है, आप अंदर से खुद जानते हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे कैसे एक्शन ले, क्या करें आगे, क्या करना चाहिए। दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है। आपको लगता है कि अगर मैं चली गई और फिर बाद में ये चीज़ें मुझे मिली तो क्या होगा। हो सकता है कि मैं जैसे ही जाऊँ एंड अगर मैं नया स्टार्ट करूँ और वापस से वो चीज़ मेरे पास आ जाए जो मुझे चाहिए थी, फिर क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर गाइस टू बी फेयर है, बाय द बुक है, तो आप जानते तो हो कि आपके लिए क्या सही है, क्या बैलेंस्ड हो सकता है, क्या करना चाहिए। बट स्टिल एक फ़ियर है कि मैं चली गई और ये चीज़ें जो होने ही वाली हैं वो नहीं हुई तो क्या पता कि मेरे जाते ही वो रिलेशनशिप वापस आ जाए, या वो मेरे एक्स वापस आ जाए, या वो पर्सन वापस आ जाए जिनका मैं वेट कर रहा हूँ, या वो फाइनली मुझे कमिटमेंट दे दे। लेकिन अगर मैंने नई शुरुआत कर ली तो वो चीज़ें मिलेंगी नहीं, और फिर मैं आगे बढ़ गई तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत सी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ है पाइल नंबर 2 आपके दिमाग में। समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। दिल जानता है, दिल चाहता है कि इस चीज़ को पकड़ के रखो, दिमाग जानता है कि पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ होना नहीं है। तो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ है। 2 तरीके की एनर्जी है, एक वाइट और एक ब्लैक, ठीक है? एक तरीके से बिल्कुल ही ऑपोज़िट। समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। और जिस चीज़ की वजह से आप परेशान हो गए, उस चीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मिल भी नहीं रहा आपको। आप परेशान तो हो, बट ऐसा भी नहीं है कि कोई रिजल्ट दिख रहा हो या आगे भी दिखे, ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही। और ये बात आप भी जानते हो सकता है आप इल्यूजन में हो कि नहीं नहीं एक मिरेकल होगा और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट ये चीज़ें यहाँ नहीं दिख रही। आपको भी पता है कि मिरेकल होगा कैसे, कुछ प्रैक्टिकल प्लान होना चाहिए। मिरेकल्स का चलो ठीक है, वो तो मैं मान लेती हूँ कि विशेज़ होती हैं, ठीक है? मिरेकल्स तो ऑफ कोर्स वो तो यूनिवर्स की विशेज़ होती हैं, यूनिवर्स हमें विशेज़ ग्रांट करते हैं हमारी विशेज़ को। बट कोई प्रैक्टिकल प्लान, या अगर आप सोचो कि कैसे होगा तो आप खुद भी दिमाग में नहीं बना पा रहे। मिरेकल हो जाए तो बात अलग है, बट अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे होगा, तो आपसे जो इंसान, जो भी पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, वो बात भी नहीं कर रहा, तो आप कैसे सोच सकते हो कि जिन्होंने इतने टाइम से बात नहीं करा वो अचानक से आके कैसे बोलेगा। मतलब आपको खुद ही नहीं पता, ठीक है, लेकिन आप वेट कर रहे हो, सैड हो बहुत ज़्यादा, एनर्जीज बहुत सैड है, नेगेटिव हो रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ की ज़िद में हो, आप लोग पकड़ के बैठे हो कि यही चाहिए वरना कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? मुझे ऐसा नहीं लग रहा पाइल नंबर 2 कि आप लोगों को पता नहीं है। मुझे जैसे पाइल नंबर 1 में लग रहा था कि उनको पता नहीं था, तो मैं उनको गाइड कर रही थी कि आप ऐसे कर लो, आप वैसे कर लो। बट पाइल नंबर 2 आपको सब पता है, सब जानते हो आप लोग, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाय द बुक है। बाय द बुक कार्ड यही बताता है कि क्या करना है, आपको पता है, आपको वही करना चाहिए। लेकिन वही बात है, आपका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, इंट्यूशंस कुछ कहती हैं, जानते हो क्या सही है क्या गलत है, फिर भी आप अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक डिसीजन लेना पड़ेगा, आपका हायर सेल्फ भी आपको यही कह रहा है, कोई चिंता मत करो, कोई टेंशन मत लो, जो चीज़ आपकी है वो आप ही के साथ रहेगी, जो चीज़ आपकी नहीं है उनका जाना ज़रूरी है लाइफ से, और वो जाएंगी। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही, जिस चीज़ की वजह से आप स्टक हो, जिस भी चीज़ की वजह से आप इतने परेशान फील कर रहे हो, उन चीज़ों को लाइफ से जाना पड़ेगा। और शायद आप जैसे ही जाओ, मैं ये भी नहीं कह रही कि आपका सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा, हो सकता है कि आप आगे बढ़ो, अपने आप की ग्रोथ पे फोकस करो, सेल्फ केयर करो, तो वो चीज़ें वापस आ जाएं। लेकिन नाउ, अभी का जो टाइम है, एस ऑफ वॉन्ड्स, गाइज अभी आपको अपने लिए एक्शन लेना पड़ेगा, एक न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी। टाइम टू गो का कार्ड है यहाँ पर, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना कि चीज़ें आपके पास आएंगी या नहीं आएंगी, फेवर में होंगी या नहीं होंगी, आप आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा, मत सोचो। आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आएंगी जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप डिज़र्व करते हो, और जो यूनिवर्स को लगेगा कि आपको देना चाहिए। जो चीज़ें आपको, मतलब आप नहीं, यूनिवर्स, ठीक है? आप चाहते हो कई चीज़ें, हम चाहते बहुत सी चीज़ें, हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन आप नहीं जानती कि फ्यूचर में उसका क्या है, फ्यूचर में वो चीज़ कितनी अच्छी है, फ्यूचर में वो आपको पेन देगी या प्यार देगी। इसीलिए यूनिवर्स आपको वो चीज़ें देना चाहती है जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपके लिए सही है। यूनिवर्स कभी भी आपको वो चीज़ें नहीं देंगे जो आपके लिए सही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कार्ड आया, टू बी फेयर, बाय द बुक एंड टाइम टू गो।
टाइम टू गो गाइज, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप नहीं लोगे तो यूनिवर्स की डिवाइन इंटरवेंशन होगा, फिर आप लोगे। और मुझे लग रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आप लोगों की लाइफ में। टू द सी मुझे ऐसा लगता है बहुत सैड कार्ड है। ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ के वो छोड़ना पड़ रहा है आपको, आप चाहते नहीं हो, आपने बहुत ज़बरदस्ती उस चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हो। आप समझ नहीं पा रहे कि वो चीज़ अगर आपके साथ नहीं रहना चाहती तो आप किसी चीज़ को नहीं पकड़ सकते। पाइल नंबर 2, आपकी सिचुएशन बहुत टफ लग रही है मुझे। आपकी लाइफ में एक्शन के कार्ड्स है, लेकिन आप अगर एक्शन खुद के लिए खुद से नहीं लोगे तो मुझे नहीं समझ आ रहा, फिर आप स्टक रहोगे बहुत टाइम तक। ऑल्दो मुझे यहाँ पर कोई आता हुआ भी दिख रहा है आपकी हेल्प के लिए, ठीक है। कोई नया प्रपोजल हो सकता है, कोई अगर आप करियर के लिए परेशान हो तो कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसको आप स्टार्ट करोगे, या फिर आपके लिए कोई ना कोई यहाँ पे ज़रूर आ रहा है। प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है मुझे, ये जॉब रिलेटेड हो सकता है या लव लाइफ रिलेटेड हो सकता है। लेकिन उस प्रपोज़ल को आने से पहले आपको ये एनर्जी को क्लीन करना पड़ेगा। ये जो एनर्जी आपने बना के रखी हुई है कि अब बस यही है सब कुछ और कुछ इसके अलावा मुझे नहीं चाहिए, ज़िद मत करो। पाइल नंबर 2, ज़िद करोगे तो चीज़ें लेट हो जाएंगी और ज़्यादा। जितनी जल्दी अपने आप को आप ग्रो करना सिखाओगे, जितनी जल्दी आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, उतनी ही जल्दी आप अच्छा करोगे लाइफ में। आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप डिज़र्व करते हो, वो सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी। तो इसीलिए इन चीज़ों को पकड़ के मत बैठो। और पाइल नंबर 2, आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है गाइज। आपको सब पता है आपको क्या करना है और क्या नहीं। जजमेंट का कार्ड, आप जजमेंट मांग रहे हो और आपको सब पता है क्या होना है। मुझे यहाँ लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हो, मत बैठो। शादी की टेंशन ले रहे हो, मत लो। बहुत जल्दी एक बहुत प्यारा प्रपोजल आते हुए दिख रहा है गाइस। यहाँ पे मुझे ये नहीं पता कि वो आपके पुराने पर्सन है या नए पर्सन है, ये इनको आप जानते हो या नहीं, क्योंकि ऐसी कोई एनर्जी नहीं आई तो मैं नहीं बताऊंगी। बट यहाँ पे ज़रूर एक बहुत प्यारा प्रपोजल आ रहा है, लेकिन वो तब आएगा जब आप चीज़ों को छोड़ के लेट गो करोगे और आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आपको पता है आपको क्या करना है। एक कंप्लीशन होना ज़रूरी है फॉर अ न्यू बिगनिंग। आप देख रहे हो, एक न्यू बिगनिंग एस ऑफ वांड्स के साथ तभी होगा जब आप एक कंप्लीट करोगे एक चीज़ को। अगर आप इस चीज़ को पकड़ के बैठे रहोगे तो आप इस न्यू बिगनिंग को ब्लॉक कर दोगे। इसे ब्लॉक मत करो। आप देख रहे हो पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉरी गाइस, ये मैंने उल्टा रख दिया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स कितनी खुश है, शी इज़ डांसिंग विद जॉय गाइज। ये एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ में तभी आएंगे जब आप चीज़ों को लेट गो करना सीखोगे, जब आप खुद के ऊपर फोकस करोगे और चीज़ों को जितना हो सके लेट गो करोगे। ये देखो आपके पास मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी, आई थिंक बहुत ही फ्यू मंथ्स में या फिर फ्यू वीक्स में ये प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स गाइस, शादी का प्रपोजल आते हुए दिख रहा है। शादी भी हो सकती है कई लोगों के लिए, स्टेबिलिटी हो रही है बिजनेस और फाइनेंसिस के हिसाब से। बट बहुत से लोगों के लिए, 80% लोगों के लिए यहाँ पे शादी के लिए परेशान हो, बहुत अच्छा रिश्ता आ रहा है, परेशान मत हो। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 2, आपको सब पता है आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। आपके हायर सेल्फ कह रही है कि प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर मत करो, इस चीज़ को ऐसे मत सोचो कि ऐसे ही है, चीज़ें अपने आप ठीक होगी। नहीं, आपको खुद के लिए खुद का एक्शन लेना ही पड़ेगा अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो। ऐसे मत सोचो कि चीज़ें अपने आप होंगी। चीज़ें डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, बार बार आपको कुछ बताया जा रहा है। आप सैड हो, मुझे पता है आपको बुरा लग रहा होगा सुनकर, अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट गाइज यही सच है। आपको समझने की ज़रूरत है। जितना आप समझोगे उतना ही जल्दी आगे बढ़ोगे और उतनी ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करोगे। आप एनर्जी ब्लॉक कर रहे हो सैड होकर, चीज़ों को पकड़ के लेट गो कर दो। हर चीज़ को लेट गो कर दो अपनी लाइफ से और फिर देखो कैसे मिरेकल्स आते हैं आपकी लाइफ में। ओके, पायल नंबर 2, देख लेते हैं गाइज एंजल मैसेजेस एंड गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। बट प्लीज़ इस एनर्जी से निकलो। ओह वाह गाइस, देख रहे हो आप लोग क्या, कितना प्यारा कार्ड है। बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत बड़ी चेंजेस आ रही है आपके लिए। लेट गो करो गाइस। फाइल नंबर 2, आपको सब पता है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। लेट गो, एवरीथिंग को लेट गो करो। जिस चीज़ को आप पकड़ के बैठे हो लेट गो कर दो। उससे ज़्यादा प्यारी चीज़ या उसी का प्यारा वर्जन आएगा आपके पास, ठीक है गाइज। ये है इट्स अप टू यू। यस, मैं यही बोल रही थी, इट इज़ अप टू यू। जितना हो सकता है गाइज आपको खुद से करना है। यूनिवर्स बस आपको बता सकती है, साइंस दे सकती है, एक्शन आपको आपके लिए खुद ही लेना पड़ेगा। इम्प्रूविंग हेल्थ, डोंट टेक सो मच टेंशन, एनजाइटी, डिप्रेशन में मत रहो। जितना हो सके उतनी ज़्यादा अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, सेल्फ केयर करो, ठीक है गाइज। लुक फॉर अ साइन, मैं बोल रही थी
कि आपको साइन यूनिवर्स दे रही है, उसे देखो गाइस, देखो, समझो, आगे बढ़ो लाइफ में, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर आप सेम सी चीज़ें करे जा रहे हो, बार बारी करे जा रहे हो, और आपको लग रहा है सिचुएशन इम्प्रूव होगी, तो सिचुएशन इससे इम्प्रूव नहीं होगी। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, अपने काम करने के तरीके को बदलो, आपको बहुत कुछ मिलेगा लाइफ में, बट आपको इस स्टैग्नेंसी से निकलना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज़ जो यूनिवर्स आपको दिखा रही है, साइंस दे रही है, वो ऐसे ही नहीं दिखा रही, उनके पीछे कुछ बहुत ही मीनिंगफुल बातें हैं, लेसन्स हैं जो आपको सिखाना चाहती हैं, उनको समझो और आगे बढ़ो, ठीक है। किसी चीज़ को पकड़ के मत बैठना। बॉटम ऑफ द डेक इज़ अपॉर्चुनिटी गाइज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एंड ब्लेसिंग्स आपके लिए वेट कर रही है, ठीक है। तो डोंट वरी, इतनी टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा। जस्ट ट्रस्ट यूनिवर्स, ठीक है, एंड अपने लिए एक्शन लो और अपने सेल्फ केयर एंड ग्रोथ पे फोकस करो गाइज। ओके, थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2 फॉर वॉचिंग, and I'll meet you in my next video. Please like, share and subscribe to Blossoming Tarot 1111. Bye guys.